आई मैम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपका चैप्टर है 12वां पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था क्षेत्रफल के बारे में, आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में। तो देखो आपके पहला है बेलन। तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर दूसरा है शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आपका गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और चौथा है आपका अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो आयतन के बारे में आपको 4 सूत्र याद रखने, ठीक है। तो आज सारे सवाल आयतन के। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, बेलन और शंकु सेम है, बस शंकु में क्या 1/3 है और ये दोनों एक जैसे हैं। गोले में 4/3 है और अर्धगोले में 2/3 है, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है आयतन के बारे में। देखो एक ठोस अर्धगोले पर, अब ये आपका एक ठोस अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार का है, ठीक है। शंकु है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की भी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या ये दोनों सेम ही है, क्योंकि आधार सेम है इनका, आधार वृत्ताकार है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तथा इस शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। अब ये पूछा है कि शंकु की जो ऊंचाई है ना त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या 1 है, ऊंचाई भी कितनी होगी 1, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। अब इस ठोस है, इसका आयतन निकालना है और किस पदों में निकालना? पाई के पदों में। तो देखो आपका दिया हुआ देखो पहले क्या दिया है? त्रिज्या। तो देखो अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या सेम है। तो देखो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों ही क्या है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h। अब आपको ये पूछा है कि त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन निकालना, किसका निकालना है? ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन यानी ये ठोस किस किस आकृति से मिलकर बना? एक तो अर्धगोला है और एक आपका शंकु है। तो पहला है आपका अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन, प्लस आपका क्या है? शंकु। तो शंकु का आयतन। तो देखो आपका ठोस का आयतन निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सूत्र होते हैं इनके, 2/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 2/3, तो पाई का मान तो हमें रखना नहीं क्योंकि पाई के पदों में लाना है, इंटू आर। आर का मान क्या है आपका? ये रहा 1 सेंटीमीटर। तो 1/3 प्लस 1/3 पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर यानी 1 का स्क्वायर इंटू एच। एच का मान आपका 1, 2/3 ये पाई इंटू आपका 1/3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार गुणा करो? 1 ही आएगा, प्लस 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और इंटू 1, यह आ जाएगा 2/3 पाई प्लस इससे 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 1/3 पाई, 2/3 पाई और 1/3 पाई। अब देखो अब इसका करना लसाअ। बट्टे में अगर समान संख्या हो, तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी। तो यहाँ ऊपर क्या 2 पाई है, तो ये 2 पाई प्लस यहाँ आपका 1 पाई है तो 1 पाई। अगर बट्टे में समान संख्या हो तो डायरेक्ट जोड़ करनी। तो ये 2 पाई और 1 पाई कितने पाई हो जाएंगे आपके? 3 पाई बटा 3 आपका बट्टे में क्या है? तो देखो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई और बट्टे में आपका 3, तो 3 से 3 कट जाएंगे, यह आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठोस का आयतन आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका कि एक इंजीनियरिंग रसायन के
देखो एक इंजीनियरिंग रसेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, ठीक है, जो एक बेलन के आकार का है। एक मॉडल बनाने को कहा जो आपके बेलन के आकार का, ये आपका बेलन है, ठीक है, बीच वाला, जिनके दोनों सिरों पर शंकु लगा हुआ है। तो देखो ये आपको बेलन बनाने का, इसके ऊपर वाले दोनों सिरे हैं, ये आपके शंकु के आकार के। इस मॉडल का व्यास, यानी ये मॉडल का व्यास है नहीं, ये पूरी दूरी आपके 3 सेंटीमीटर दी हुई, और लंबाई यानी पूरे मॉडल की लंबाई यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इस यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अब शंकु की अलग से ऊंचाई दी हुई है कि शंकु की ऊंचाई 2 है और इसकी भी 2 है। तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, यानी इस मॉडल में जो हवा आ रही है उसका आयतन आपको निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ, देखो हमें देखो व्यास दिया हुआ, मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। अब आपको बता त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, यानी व्यास में 2 का भाग देंगे तो आप क्या जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या जाएगी 3/2। अब इसका मतलब क्या है कि देखो शंकु और बेलन की त्रिज्या सेम है। तो देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर आपके शंकु की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का आधार सेम ही, शंकु की त्रिज्या r बराबर है आपका 3/2 सेंटीमीटर। तो देखो आपका शंकु की अलग से ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी हुई है आपकी h, शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या है आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। फिर हमें देखो बेलन की ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसको बड़ा एच, देखो 2h आ रहा है और दोनों का मान अलग अलग है। तो शंकु की ऊंचाई को छोटा एच ले रहे हैं और बेलन की ऊंचाई को बड़ा एच ले रहे हैं। तो बड़ा एच क्या है, टोटल ऊंचाई कितनी है आपकी 12, उसमें से घटा दो, 2 साइड शंकु है, 2 साइड शंकु की ऊंचाई घटा दो, तो बीच में क्या बचेगा, बेलन बचेगा। तो आपका 2 + 2 घटा दो, तो h बराबर 12 माइनस 2 + 2 क्या हो गया 4। तो आपका h बराबर क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गया, पीछे बचा आपका 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी दूरी आ गई 8 सेंटीमीटर सिर्फ बेलन की, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा है, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, तो यहां लिख रहे हैं मॉडल का आयतन। तो देखो मॉडल का आयतन क्या होगा, देखो मॉडल किन किन से मिलकर, एक तो बेलन से मिलकर बना, 2 शंकु से मिलकर बना हुआ है। तो आपका देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस कितने शंकु है हमारे पास, 2 शंकु है। देखो 2 × शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास बेलन है तो एक बेलन का आयतन प्लस 2 आपके पास शंकु है तो 2 × शंकु का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन होता है πr² h, πr² h प्लस 2 × शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है πr² h प्लस 2 × शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो देखो पाई का मान तो हम बाद में रखेंगे, आर का मान रख रहे हैं, आर का मान तो आपको पता है सेम ही है दोनों का। तो आर का मान ये रहा, आर का मान त्रिज्या 3/2, तो ये आपका 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। अब ये कौन सा है बेलन, यहाँ थोड़ा ध्यान देना एच का ध्यान देंगे। बेलन का आयतन, तो बेलन की ऊंचाई क्या है बड़ा एच है, तो बेलन की ऊंचाई को क्या लेना हमें बड़ा एच लेना है। और आपके शंकु की ऊंचाई है ना उसको छोटा एच लेना, शंकु की ऊंचाई को छोटा और बेलन की ऊंचाई को बड़ा एच। तो हम देखो बड़ा एच का मान देखना है, तो गुणन क्या जाएगा आपका 8, फिर आपका प्लस 2 × 1/3 पाई, आर का मान है आपका 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। अब छोटा एच का मान क्या है आपका 2, ठीक है। देखो हमने मान रखा पाई का पाई रहने दिया, r², आर का मान है आपका 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू एच है बड़ा, तो बड़ा एच का मान है आपका 8, फिर प्लस 2 का 2
1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 3/2 का स्क्वायर इंटू छोटा इसका मान है आपका 2। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये है आपका पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर, यानी इसको 2 बार गुणन लिखना है। 3/2 इंटू 3/2 इंटू आपका 8। ठीक है, देखो घात 2 है तो 2 बार गुणन में लिखेंगे। फिर ये आपका 2 इंटू 1/3 पाई इंटू 3/2 है, देखो 3/2 इंटू 3/2 इंटू आपका क्या है 2, घात 2 है तो 2 बार गुणे में लिखेंगे। अब जो कट रहा है उसको काटना है। 2 का भाग 8 में गया, कितनी बार जाएगा आपके 4 बार। 2 का भाग 8 में गया 4 बार, और इस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। अब हमारा क्या क्या बचा, देखो इस साइड बचा आपका 3 और 3, तो देखो 3 इंटू 3 9, 9 का गुणा फिर 2 से करेंगे, यहाँ 2 बचा, 9 का गुणा 2 से किया तो 18 पाई, फिर प्लस यहाँ क्या बचा, देखो आपका ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा 3 और पाई, ऊपर क्या बचा आपका 3 और पाई। तो देखो 18 पाई और 3 पाई जोड़ा तो कितना पाई हो गया 21 पाई। 18 पाई और 3 पाई कितने पाई हो गए 21 पाई। अब यहाँ देखना ध्यान से, अगर क्या हो गया 21 पाई, 21 पाई आपको पता है 21 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7, क्या होता है 22/7, तो पाई का मान हमने क्या रखा 22/7। अब देखो 7 का भाग 3 21 में चला गया, कितनी बार 3 बार, तो 3 इंटू 22, ये 7 का भाग 21 में 3 बार गया ना, तो 3 इंटू 22, 3 इंटू 22 होते हैं 67 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का, ये आपका एक कलमदान है, क्या है कलमदान है जो घनाभ के आकार का है कि लकड़ी का बना हुआ, जिसके कलम में रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, यानी इसमें आपको पेन से लगना जो भी है लकड़ी रखने का है, तो इसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं। देखो 1 2 3 ये 4 गड्ढे नहीं, शंकु के आकार के, कौन से शंकु के आकार, और घनाभ की भीमा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, यानी आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये आपकी दी हुई है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, अब देखो ये गड्ढे है ना, गड्ढे आपके शंकु आकार का, त्रिज्या क्या है 0.5 और गहराई है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलम में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास देखो दिया हुआ है घनाभ की भीमा, घनाभ की भीमा, तो घनाभ की भीमा दी हुई है 15 सेंटीमीटर इंटू आपकी 10 सेंटीमीटर इंटू आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब क्या है, ये लंबाई, यह का बी चौड़ाई और एच है ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई क्रमश से। ठीक है, फिर देखो गड्ढे की त्रिज्या, यानी गड्ढा कौन सा शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार, शंकु के आकार का गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या, तो देखो आपकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है 0.5। ठीक है 0.5 है, तो अब इसके कोई पॉइंट हटाएंगे पीछे से, ध्यान से देखना, पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमेशा 10 से भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा 10 से, क्यों देखो नीचे ध्यान से देखना कि पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से भाग चला जाएगा, यानी आर का मान क्या आ जाएगा 5 का भाग 5 में गया 1 बार और 10 में 5 का भाग जाता है 2 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका आर का मान आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। फिर देखो अब शंकु की गहराई, गड्ढे की गहराई यानी शंक्वाकार गड्ढे की गहराई, शंक्वाकार गड्ढे, गड्ढे की गहराई, अब गहराई का मतलब क्या था, गहराई यानी ऊंचाई, गहराई यानी ऊंचाई, यानी एच का मान दिया हुआ 1.4। अगर देखो यहां से भी अगर पॉइंट हटाए, पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट हटाए तो नीचे आपका 10 का भाग चला जाएगा, यह आ जाएगा आपका एच बराबर 14/10 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पूछा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान
पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो देखो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो पहला आपका, देखो बड़ी आकृति कौन सी है, बड़ी आकृति है घनाभ। घनाभ के अंदर 4 गड्ढे बने हुए, तो क्या करना, घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटा देना। तो देखो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हो जाएगा घनाभ का आयतन, क्योंकि हमेशा बड़ी आकृति में से छोटी का घटाएंगे। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन माइनस कितने शंकु है, 4, तो 4 इंटू शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, गड्ढों का आयतन। तो देखो 4 इंटू शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो देखो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। माइनस 4 इंटू, अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो एल बी एच का मान तो आपका दिया हुआ है 15 इंटू 10 इंटू आपका 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान क्या है 22/7। पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आपका आर का स्क्वायर। आर का मान क्या है 1/2। अब देखो यहाँ आर का स्क्वायर है और आर का स्क्वायर मतलब क्या है, आर गुणा आर, यानी आर का मान क्या 2 बार रखना है। आर का मान 1/2, यहाँ घात 2 है तो 2 बार रखना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू आपका एच का मान है 14/10। अब देखो, अब सुनना ध्यान से, आपका ये इसका गुणा इससे किया, देखो 10 का गुणा 3.5 से करेंगे ना तो ये हो जाएगा 35। अब ध्यान से सुनना, अगर 10 का गुणा 3.5 से करेंगे तो यहाँ पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है और यहाँ एक जीरो है, तो एक जीरो से पीछे एक संख्या बाद पॉइंट हट जाएगा। और फिर 15 का गुणा करना है 35 से, तो 15 का गुणा 35 से करेंगे तो 525 आएगा। क्या आएगा 525, ठीक है। पीछे एक संख्या बाद पॉइंट हट जाएगा तो एक जीरो यानी 10 कट जाएगा, और 35 का गुणा करेंगे 15 से तो आ जाएगा 525। अब देखो ये 2 का भाग 4 में गया 2 बार, और इस 2 को इस 2 से काट दिया, ठीक है। अब देखो आपका 7 का भाग जाता है 14 में 2 बार, 7 का भाग 14 में कितनी बार गया 2 बार। अब आपका ऊपर बचा है 22 इंटू 2 और नीचे बचा 3 इंटू 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 22 इंटू 2 कितने हो गए 44, और बटे में क्या है 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, तो इसको लिखेंगे 525 माइनस, देखो 3 का भाग 44 में देना है, तो 3 का भाग देखो 44 में जाएगा पहले 1 बार, फिर जाएगा आपका 4 बार, ठीक है। पहले आपका 1 बार जाएगा, फिर जाएगा आपका 4 बार, फिर आपका दशमलव, फिर जाएगा आपका 8 बार। कितनी बार जाएगा आपका, देखो पहले 4 में जाता 3 का भाग 1 बार, शेष बचा 1, उतारा 14, 14 में जाता है 4 बार, शेष में से 2, उतारा 0, 20, 20 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 20 में 3 का भाग जाता है 6 बार। कितनी बार जाता है 6 बार, बट्टे में आपका 10, ठीक है। अब ये है 525 माइनस, अब देखो यहाँ नीचे एक जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, देखो पीछे एक संख्या बाद पॉइंट है, अब 10 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.46। कितना आ जाएगा 1.46। अब 525 में से 1.46 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 4, 5 पॉइंट, यह आएगा आपका 3, 2, 5, तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब यह आपका लगभग आएगा। तो पॉइंटों में देखो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग आपका क्या आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, देखो एक बर्तन उल्टे आकार का है, एक बर्तन आपके ये उल्टे आकार का बर्तन है, यानी आपका शंकु है, इसकी ऊंचाई 8 है, यानी ये ऊंचाई क्या है इसकी शंकु की 8, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है।
यानी ऊपरी सिरा, यानी ये ऊपरी वाला सिरा, इसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ, यानी पूरा पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनका प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी इसमें से कुछ इसमें गोलियां डाली जाती है, इस बर्तन में कुछ गोलियां, ये गोलियां डाली जाती है, और इसकी त्रिज्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर, और ये गोला आकार, गोलियां क्या होती है, गोले आकार की होती है, डाली जाती है। तो इसे भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। अब इसमें गोलियां डालेंगे तो इसका 1/4 यानी चौथा भाग पानी बाहर निकल जाता है। इस पूरे में जितना पानी है उसका चौथा भाग, 1/4 यानी चौथा भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या बताएं। अब आपको बताना है कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई, उसकी संख्या आपको बतानी है। तो देखो आपको दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, ये बर्तन किस आकृति का है, शंकु की आकृति है। तो देखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ, आर का मान क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपके, ऊंचाई यानी एच का मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखो गोले की त्रिज्या, गोले यानी गोला आकार की है, तो गोले की त्रिज्या दी हुई है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब यहाँ देखो त्रिज्या दो बार दी है, एक तो देखो अलग अलग है वो भी, तो शंकु की त्रिज्या अलग है और गोले की त्रिज्या अलग है, तो ये छोटा आर है, इसको बड़ा आर लेंगे। ये दिया आपका 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपका 0.5 है, तो इसको देखो, इसको पॉइंट हटाएंगे, तो आपको पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे किससे भाग चला जाएगा 10 से, पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 से भाग चला जाएगा। तो देखो बड़ा आर का मान क्या आएगा, 5 का भाग 5 में गया 1 बार, और 10 में 5 का भाग जाता है 2 बार, 5 में 5 का भाग गया 1 बार, और 10 में 5 का भाग गया 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, गोलियों की संख्या। देखो आपका सूत्र ये हो जाएगा गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या क्या आ जाएगी, गोलियों की संख्या निकालेंगे ना, तो पहले हमें कौन सी आकृति, बड़ी आकृति कौन सी दी हुई है, शंकु, तो शंकु के आयतन में गोली के आयतन का भाग दे देंगे, यानी गोले के आयतन का भाग दे देंगे। तो देखो अब देखो पानी कितना बाहर आ रहा है, 1/4, 1/4 का क्या मतलब होता है 1/4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटा आपके गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो देखो गोले की संख्या निकाल रहे हैं, तो देखो 1/4 पानी बाहर आ रहा है, 1/4 का मतलब 1/4 इंटू शंकु है, बड़ी आकृति कौन सी शंकु, तो शंकु का आयतन बटा फिर इसमें गोलियां डाली गई है, गोले की संख्या निकालनी है कितनी गोलियां, तो गोलियां यानी गोले आकार की है, तो गोले का आयतन। ठीक है, ये है गोले का आयतन। अब देखो 1/4, तो 1/4 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो शंकु का आयतन हमने त्रिज्या क्या मानी छोटा आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले, गोले की त्रिज्या क्या है बड़ा आर है। अब देखो ऊपर भी आपकी पाई है नीचे भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो 1/3 है और यहाँ भी बट्टे में 3, देखो यहाँ भी बट्टे में 3 है, यहाँ भी बट्टे में 3 है, तो बट्टे में 3 से बट्टे में 3 कट जाएगा। देखो आर तो अलग अलग है इसलिए नहीं कटेगा। तो देखो ऊपर हमारा क्या क्या बच गया, देखो अब मान रख रहे हैं हम। ठीक है, अब हम मान रख रहे हैं 1/4 इंटू इस आर का मान, छोटा आर का मान क्या है हमारे पास 5, तो देखो आर का स्क्वायर यानी आर का मान 2 बार रखेंगे, 5 गुणा 5, आर का स्क्वायर का मतलब क्या, आर गुणा आर 2 बार है, तो 2 बार रखेंगे, गुणन क्या एच, एच का मान क्या होगा 8 बटा, अब नीचे क्या बचा, एक तो बचा होगा 4। ठीक है, और आपका आर क्यूब, छोटा आर का मान क्या है 1/2, अब आर क्यूब यानी आर 3 बार गुणा में, इसका मान 3 बार रखेंगे, 1/2 1/2 1/2, ये 4 का भाग 8 में गया 2 बार, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार,
ये 2 का भाग 4 में गया 2 बार, इस 2 को इस 2 से काट दिया। तो देखो हमारे ऊपर क्या बचा, यहाँ देखो ऊपर बचा आपका 5 गुणा 5 गुणा और आपका बचा 2, या नीचे क्या बचा आपका 1/2, क्या बचा 1/2। तो देखो ये आपका 5 गुणा 5 गुणा 2, अब ये देखो बट्टे में 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये संख्या इसके भाग में, भाग को गुणे में बदलेंगे ना, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं। 5 का गुणा 5 से क्या तो 25, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 50, और 50 का गुणा 2 से करेंगे तो 100, तो हमारा आंसर क्या आएगा 100। तो देखो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या आ जाएगी, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या 100 होगी। ठीक है, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या आ जाएगी आपके 100। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। ये आपका देखो ये वाला बेलन है बड़े वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 यानी इसके ऊपर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आरोपित है। यानी इसके ऊपर आपके ऊंचाई तो है 60 और त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक बेलन आरोपित है। तो देखो इससे लोहा का एक स्तंभ बना है, ये पूरा लोहे का एक स्तंभ बन रहा है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना। स्तंभ का क्या ज्ञात करना, द्रव्यमान। जब दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है और आपको पाई का मान रखना 3.14। ठीक है, तो देखो हमें दिया हुआ है, देखो आपको एक बड़ा बेलन है एक छोटा बेलन है, देखो दिया हुआ है बड़े बेलन की ऊंचाई, तो बड़े बेलन की ऊंचाई क्या दी हुई है आपके 220 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, 220 सेंटीमीटर और बड़े बेलन की त्रिज्या तो बड़े बेलन की त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी त्रिज्या r बराबर। अब आपको पता है कि बड़े बेलन का व्यास दिया 24, तो व्यास में 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटा बेलन देखो, अब इस बड़े बेलन को h माना है तो छोटा बेलन को बड़ा h मान लेते हैं, क्योंकि दोनों h अलग अलग है ना, तो अलग अलग मानेंगे, सेम मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो बड़ा h मानेंगे, बड़ा h यानी 60 सेंटीमीटर है और छोटे बेलन की त्रिज्या दी हुई है, छोटे बेलन की त्रिज्या, तो इसको बड़ा r मान लो, कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमें पूछा है स्तंभ का आयतन, पहले क्या स्तंभ का आयतन निकालेंगे फिर द्रव्यमान निकलेगा ना, तो पूछा तो है द्रव्यमान निकाल, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखो स्तंभ का आयतन, देखो ये दिया ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या होता है आयतन, जिसकी घात 3 आती है ना मीटर या सेंटीमीटर, तो वो आयतन होता है। तो पहले हम आयतन निकालेंगे इसका, तो आयतन क्या हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो देखो पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे, तो देखो ये तो बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बड़े बेलन की देखो त्रिज्या छोटी है और एच भी छोटा है, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने छोटे बेलन को त्रिज्या बड़े आर मानी और ऊंचाई क्या मानी हमने बड़े एच।
अब यहाँ से पाई कॉमन ले लो, दोनों में पाई है, पाई ले लेते कॉमन, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस एस, आर स्क्वायर प्लस एस और आर स्क्वायर प्लस एस। तो पाई का मान तो आपका 3.14, पाई का मान क्या रखना है 3.14। देखो छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर का नाम का ये रहा 12 सेंटीमीटर, तो आर की घात 2 है यानी आर गुणा आर, तो क्या रखेंगे हम 12 गुणा 12 इंटू एच, छोटा एच का मान क्या आपका 220 प्लस बड़े आर का स्क्वायर, बड़े आर का मान क्या है 8, आर का स्क्वायर यानी आर गुणा आर, तो 8 गुणा 8 इंटू छोटा एस का मान क्या है 60। अब देखो यह का 3.14, देखो 12 का गुणा 12 से करेंगे तो 144, 12 का गुणा 12 किया तो 144, 144 का गुणा करना है आपके 220, तो यह हो जाएगा 144 इंटू 220, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 64 इंटू आपका 60, 8 का गुणा 8 से किया तो 64 इंटू 60, आपका 144 का गुणा 220 से किया तो आपका आया 31,780, कितना है आपका 31,780 प्लस, अब 64 का गुणा 60 से करेंगे, पीछे जीरो है तो जीरो लिख लो, 4 का गुणा 6 से किया तो 24, 6 का गुणा 6 से किया तो 36 और 2 हासिल गए 38, कितना आ जाएगा 38, 3.14 इंटू इसका गुणा इससे किया तो 31,780 प्लस 64 का गुणा 60 से किया तो 3840। अब देखो ये जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, 4 में 8 जोड़ा तो 12, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 एक आसन का 15, 3 में 1 जोड़ा तो 4 और एक आसन का 5 और यहाँ क्या आपके 3, ठीक है। जीरो में 0 जोड़ा तो 0, 4 में 8 जोड़ा तो 12, 8 में 6 जोड़ा तो 14 और एक आंसर का 15, 3 और 1 4, 4 और आंसर का 5 और आगे 3 है तो 3। अब इसका गुणा करना आपको 3.14 से, 14 का गुणा किया 35,520 से, तो आपका आंसर क्या है आपका 111 ये आपका 532.80 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो इस तरह का आयतन कितना है आपका, यह 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब हमें निकालना द्रव्यमान, तो देखो आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। तो हमें कितने का निकालना है, ये हमें इसका निकालना है सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान। तो देखो हमें 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो हमें 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान निकालना, तो इसको 8 से गुणा कर लो, 532.8 इंटू आपका 8, तो देखो इसका 8 से गुणा करना, 8 ग्राम है, किसमें 8 ग्राम में, तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा। तो देखो इसका गुणा करेंगे, 8 का गुणा 0 से किया तो 0, 8 का गुणा 8 से किया तो 64, 8 का गुणा 2 से किया तो 16, 16 और 4 22, 8 का गुणा 3 से किया तो 24, 24 और 2 26, 8 का गुणा 5 से किया तो 40, 40 और 2 42, 8 का गुणा 1 से किया तो 8, 8 और 4 12, 8 का गुणा 1 से किया तो 8 1 9 और 8 का गुणा 1 से किया तो 8। यहाँ कितनी संख्या बाद दशमलव था, यह आपका पीछे 2 संख्या बाद दशमलव था, तो यह आया आपके ग्राम में, ये किसमें आया ग्राम में। और अगर आपको किलोग्राम में बदलना हो तो इसको किलोग्राम बदलना हो तो पता है आपको 1000 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं 1000 का, अगर इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटके 3 संख्या बाद यहाँ आ जाएगा, ये तो आपका ग्राम आया, तो ये आ जाएगा 892.262 किलोग्राम, ठीक है। तो देखो स्तंभ का द्रव्यमान क्या आएगा आपका, स्तंभ का द्रव्यमान आएगा 892.262 किलोग्राम, ठीक है, ये इसका आंसर। आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है
एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई 120 और त्रिज्या आपके 60, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी ये शंकु है ना, अर्धगोले के ऊपर आरोपित है, ठीक है, इसके ऊपर है ये, और इसकी त्रिज्या आपके 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधे डाल दिया जाता है। यानी ये आपके दोनों आकृतियां ना, शंकु और अर्धगोला, इसको किसमें डाला? पानी से भरे हुए बेलन में डाला। देखो इसके अंदर है ना, बेलन के अंदर, पानी से भरे हुए बेलन के अंदर। यानी ये पानी आपका साइड में, ठीक है, ये साइड वाला भाग में क्या है आपका? पानी। तो देखो ये बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है, ये आकृति, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 है, ये बेलन है, इसकी त्रिज्या है 60 और इसकी ऊंचाई 120 180, तो इस पूरे की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी? 180। तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपका बेलन है, पानी से भरा हुआ। इस बेलन के अंदर हम शंकु और अर्धगोला सम्मिलित आकृति एक डाल रहे हैं। तो देखो पानी से भरे हुए बेलन में ये आकृति डालेंगे तो आपको पता है कुछ पानी बाहर आ जाएगा और कुछ पानी अंदर बचेगा, जहां जगह मिलेगी वहां पानी बचेगा। तो आपको पता है ये आकृति ने पूरी जगह घेर ली है, तो ये वाला साइड वाला भाग बचा खाली, तो इसमें होगा आपका पानी। खाली वाले भाग में क्या होगा? ये पानी। इस पानी का आपको आयतन निकालना, जो शेष बच गया ना पानी, उसका आयतन निकालना। देखो शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा? आपको पता है बड़ी आकृति कौन सी है? बेलन। तो देखो शेष बचे पानी का आयतन होगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये शंकु और अर्धगोला दोनों जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के आयतन बेलन के आयतन में से घटाना है। तो देखो अब आपको सूत्र पता है कि बेलन के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेलन का आयतन में ऊंचाई कौन सी मानी? बेलन ये है, बेलन की ऊंचाई आपकी बड़ा एच, तो हमें ये बड़ा एच लिखना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, और हमने एच माना है बेलन को बड़ा। फिर देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका छोटा एच है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो देखो यहां से पूरे में से देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ बड़ा एच। पाई आर स्क्वायर आ गया बार कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? एच। यहाँ बचेगा 1/3। देखो पाई आर स्क्वायर तो आ गया बार कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 1/3 गुणा एच प्लस यहाँ बचेगा आपका 2/3 इंटू देखो 2/3, देखो पाई और आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ आर की घात 3 है, तो आर स्क्वायर तो आ गया बार कॉमन, तो फिर आर की घात 1, यानी सिर्फ आर बचेगा, ठीक है। अब देखो मान लग रहा है पाई का मान 22/7 इंटू देखो आर स्क्वायर, यानी आर गुणा आर, और आर का मान है आपका 60, तो 60 गुणा 60। तो देखो बड़ा एच का मान क्या है? 180 माइनस 1/3 इंटू छोटा एच का मान क्या है? 120 प्लस 2/3 आर का मान है आपका 60। तो देखो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 60 इंटू 60, यानी 6 गुणा 6 36 होते हैं, और पीछे 2 जीरो लगा दो, बटे में आपका 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 180। अब देखो 3 का भाग 120 में जाएगा 40 बार, कितनी बार जाएगा? 40 बार, प्लस 3 का भाग 60 हो जाता है 20 बार, और 20 का गुणा 2 से किया तो 40। अब देखो 2200 का गुणा 36 से करना है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये चलो ये लिख लेते 22 इंटू 3600 बटा का 7 इंटू 180 माइनस 40 का गुणा 40 से किया तो 80, 40 में 40 जोड़ा, 40 का गुणा 40 नहीं, 40 में 40 जोड़ा तो 80, तो यह आ जाएगा आपका 22 इंटू 3600 बटा का 7 इंटू 180 में से 80 गया, पीछे क्या बचा के 100, पीछे क्या बचे 100। तो अब ध्यान से देखना, इन सब का गुणा करना है, फिर 7 का भाग देना है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो 22 का गुणा करना 36 से,
तो 792 कितने हो गए? 22 का गुणा 36 से क्या है? तो 792। पीछे देखो जीरो कितने, ये 2 जीरो ये, और 100 का गुणा करेंगे तो ये भी 2 जीरो, तो ये 4 जीरो लग जाएंगे पीछे, और बट्टा आपका 7। ठीक है, देखो 22 का गुणा 36 से करेंगे 792 आएंगे। फिर पीछे देखो 2 जीरो ये, तो 2 जीरो लगा, फिर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो ये है, तो 2 जीरो ये लगा दिए, और बट्टे में क्या आपका? बट्टे में आपका 7। अब इसमें 7, तो स्टूडेंट देखिए इसमें इसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11, 31, 42, 8.5 सेंटीमीटर क्यूब।